नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि का भविष्यफल। ये हमारा जो भविष्यफल है ये बृहस्पति के एंगल से है। जैसा कि आप जानते हैं कि बृहस्पति आजकल अतिचारी है और बृहस्पति 12 मार्च 2026 को डायरेक्ट हो गया है और डायरेक्ट होकर सीधा वो मिथुन राशि में हो गया है। पहले पीछे जा रहा था, अब आगे जा रहा है। तो यहाँ से तीव्र गति से चलता हुआ 2 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा। यानी ये 2.5-3 महीने रहेगा, इससे ज़्यादा रहेगा नहीं। लेकिन बृहस्पति इतना बड़ा ग्रह है और इसका हर मोमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसकी स्थिति क्या बन रही है। बृहस्पति जो है आपकी राशि से अष्टम भाव में चल रहा है, लेकिन वहाँ अतिचारी हो गया है, आगे हो गया है, तो आपको तंग नहीं करेगा और धीरे धीरे आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। हम बाकी ग्रहों से इस स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। आपकी राशि से मार्च के महीने में सूर्य और मंगल चतुर्थ भाव में है। सूर्य और मंगल चतुर्थ भाव में, यानी वो कुंभ राशि में दोनों है। कुंभ राशि में दोनों है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो महीना है थोड़ा सा टफ है। टफ इन द सेंस कुछ डोमेस्टिक इशू हो सकते हैं, कुछ मन खिन्न हो सकता है, कोई ऐसी योजना, ऐसा कार्य जो होने को था, हो ही जाना चाहिए था, आपने उसमें बहुत प्रयास किए थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वो किसी कारण से रुक गया है और उसमें गति ही नहीं आ रही। तो ये इस तरह का हो सकता है। और दूसरा, घर में किन्हीं लोगों का व्यवहार जो है, परिजनों का, उसमें कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उसका व्यवहार बहुत अच्छा ना हो, या किसी की हेल्थ, कभी कभी हेल्थ भी इशू हो जाती है, तब भी लोगों के व्यवहार में और उनके तौर तरीके में फर्क आ जाता है। ये एक स्थिति ऐसी हो सकती है। इस स्थिति को से बचने के लिए आपके पास धैर्य और संयम के अलावा मैं समझता नहीं और कोई चारा है, और इसका बहुत प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि स्थितियों को नियंत्रण करने के लिए जितने हम लोग सक्षम होते हैं उतना और कोई नहीं होता। तो अब हमारी समस्या है तो उसे हम ही को हल करना चाहिए। और इधर जैसे ही हम अप्रैल में आते हैं तो आप देखेंगे जो मंगल जो है 2 अप्रैल को सीधा चलता हुआ आपकी राशि से पंचम भाव में आ जाएगा, यानी वो मीन राशि में आ जाएगा। मीन राशि में आ जाएगा तो वहाँ की कंफर्टेबल हो जाएगा। और उधर से जो सूर्य है वो भी मीन में आ जाएगा, लेकिन 14 अप्रैल को आ जाएगा। तो यानी अप्रैल के महीने में जैसे आप प्रवेश करते हैं तो वहाँ से आप देखेंगे कि आपके जो ऐसा, जैसे कई बार होता है ना, बादल छट जाता है, बादल छट जाता है, जो क्लैरिटी नहीं आ रही एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। नाउ यू आर अवेयर कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है, क्या करना आपके लिए उचित है, क्या करना आपके लिए उचित नहीं है। ये जो क्लैरिटी आपको आने को मिलेगी तो वो आपको बहुत मदद करेगी, और उससे आप देखेंगे कि आपके काम बहुत आसानी से बनना शुरू हो गए। जो लोग रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, जैसे क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़ते हैं, उसमें फिल्म हो सकती है, म्यूज़िक हो सकता है, डांसिंग हो सकती है, और म्यूज़िक तो हो ही गया, फैशन हो सकता है, और भी कई जो भी क्षेत्र हैं, लिखना पढ़ना हो सकता है। इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हैं वो अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ेंगे, और उससे उनको भी सहूलियत मिलेगी, उनके परिवारजनों को भी बहुत सहूलियत का सामना करना पड़ेगा, बहुत अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। परिवार में जो बच्चों का प्रदर्शन है अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप परीक्षा प्रतियोगिता में अबीर हो रहे हैं स्वयं, तो आपके लिए अच्छा समय है। और जो लोग विवाह की तलाश में हैं उन्हें अब निराश नहीं होना पड़ेगा। तो धन की दृष्टि से ये समय अच्छा है। धन संबंधी जिन भी योजनाओं पे आप काम कर रहे हैं और आप देखेंगे उनमें गति आना शुरू हो गई, धीरे धीरे उनमें वो परिणाम आपको जो चाहिए वो देखने को मिलना शुरू हो जाएंगे। तो यह एक सुखद स्थिति है और इस स्थिति का आपको लाभ उठाना चाहिए। जैसे हम मई में आते हैं, मई 2026 में आते हैं, तो वहाँ आप देखेंगे 11 मई 2026 को मंगल जो है आपकी राशि से सीधा छठे भाव में चला गया और मेष में चला गया। तो वहीं पर सूर्य भी 14 मई को आ जाएगा, 15 मई को आ जाएगा। ये दोनों स्थितियाँ बहुत अच्छी हो जाएंगी। ये दोनों पावरफुल ग्रह आपके छठे भाव में होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपकी खिलाफत कर रहे हैं, जो भी आपके विरोध में हैं, वो चाहकर भी आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है किसी कारण को लेकर और उसका कोई फैसला आता है, ये फैसला आपके पक्ष में रहेगा। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई इश्यू है तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। उसमें आपको आशातीत सफलता प्राप्त होगी और एक सुखद एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। छठे भाव से संबंध होता है आपकी वर्किंग कंडीशन से, जहाँ आप काम करते हैं, आपकी स्थितियाँ कैसी हैं,
वो जो स्थितियां हैं उसमें आप देखेंगे कि बहुत सुदृढ़ता आ रही है, सुगमता आ रही है, और यू आर गेटिंग अलोंग वेरी वेल विद योर कलीग्स एंड बॉसेस। तो ये एक अच्छा माहौल है। तो ये यहाँ से स्थितियाँ एकदम से आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएंगी, और आप देखेंगे कि जो दिक्कतें पहले कभी थीं उन दिक्कतों से आपको निजात हो गई। और इधर बृहस्पति भी आपकी राशि से अतिचारी है ही, और अतिचारी होकर यहाँ पर ये मिथुन राशि में चल रहा है। जैसे जैसे मिथुन से निकलेगा वहाँ से ही आपके लिए काफ़ी बेहतर होता चला जाएगा, तो ये भी आपको तंग करना बंद कर देगा। तो कुल मिलाकर यह एक अच्छा समय है और इसका आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। नए लोगों से संबंध स्थापित, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, 2 बातें मैं बताना भूल गया था, और घर में सेलिब्रेशन हो सकता है। कुल मिला के इट्स ए ब्यूटीफुल टाइम, मेक द बेस्ट ऑफ इट। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।